सो बस प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और कैमरामैन सायतामा की तरफ मुड़ गए और सब लोग उसको क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। अब हमें सायतामा को 2 मिनट लगा एनालाइज करने में और रियलाइज़ कर दिया उसने कि उसने जो चीज़ बोली उसको बोलनी नहीं चाहिए थी। और हमें वो सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं वो सायतामा केट बॉल्डी नहीं हूँ, मैं तो उसके चाचा का मामा का छोटे बच्चे का बेटा हूँ। और वो ऐसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं नहीं तू ही है वो केट बॉल्डी A क्लास हीरो, हम पहचानते हैं तेरा चेहरा क्लियरली। और बाद में सायतामा कन्विंस करने की कोशिश बोलता है, वो बोलते हैं नहीं तुम लोग ने रॉन्ग बंदे को पकड़ लिया है, बट वो न्यूज़ रिपोर्टर्स बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और वह सायतामा सोचने में लग जाता है और बोलता है मैंने भी कभी ना कभी सोचा था सपने में कि मैं एक इतना बड़ा हीरो बनूंगा कि सब लोग मेरा क्लब्स बनाएंगे, फ़ैन क्लब्स बनाएंगे, सारे रिपोर्टर्स मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन जाऊंगा। बट आज ये चीज़ ट्रू हो रही है, बट ये एक सपना नहीं, ये एक नाइटमेयर में बदल गया है। हवा में सायतामा के दिमाग में एक ही प्लान आता है भागने का, इसलिए वो फुल स्पीड में धूम धमाके भाग जाता है। और जैसे वो भागता है सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसके पीछे भागते हैं और वो कैमरा मैन अपने अपने सेटअप लेके मजबूरन उनको भी भागना पड़ता है इतना ज़्यादा लोड लेते हुए। और वह में न्यूज़ रिपोर्टर बोलते सारे गेट हिम, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर ना हो। और वह मैं सायतामा पीछे देखते और बोलते अरे क्या हुआ, ये तो काफ़ी अनफेयर है, ये लोग गाड़ी में आ रहे हैं और मैं आराम से चल के आ रहा हूँ। और वह सायतामा अपनी ट्रू पावर रिलीज़ करता है और फुल स्पीड में भाग जाता है। और ये स्पीड देख के सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्टर जो कि गाड़ी के अंदर थे उनकी आंखें चार हो जाती है, गांड फट जाती है और बोलते हैं क्या दैट ड्यूड रन, इतना फास्ट वो भाग सकता है। और बाद में जो धुआं उसने पीछे छोड़ा था उसके कारण सारे के सारे लोग खांसने लग जाते हैं। और बाद में सायतामा भागते भागते एक अम्यूजमेंट पार्क के बैक वाले साइड पे आ जाता है जहाँ पे बैक गेट बंद रहता है। तो काफ़ी बड़ा गेट रहता है, बट सायतामा उसको कूद के अम्यूजमेंट पार्क में घुस जाता है और बेंच पे जाके बैठ जाता है। और बाद में वो ज़ोर ज़ोर से हाँफता है और बोलता है अभी मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर मेरा पीछा नहीं कर रहा होगा। और बाद में वो आजू बाजू नज़र फिराता है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो अम्यूज़मेंट पार्क में है और उसकी नज़र जाती है रोलर कोस्टर की तरफ और वो बोलते हैं अरे मुझे कितने टाइम से रोलर कोस्टर में बैठने का था, उसकी फील ही अलग आती है। तो बाद में वो रोलर कोस्टर की तरफ बढ़ जाता है। और उसके बाद हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी गाड़ी के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, बेफल्ड है, क्योंकि सायतामा ने जो स्पीड पकड़ी तो वो गाड़ी वाले उसकी स्पीड पकड़ मैच नहीं कर पाए। और बाद में सारे के सारे रोड के बीच में रुक जाते हैं। बट आगे से भागते भागते एक कैमरामैन आता है और वो अपने न्यूज़ रिपोर्टर को बोलता है कि मैंने कुछ क्रू मेंबर्स को बात करते हुए सुना है कि वो सायतामा है ना, वो अम्यूज़मेंट पार्क है जिसका नाम मैजिक लैंड है, वो उधर गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि वो उसके पीछे वाले गेट से गया है जो कि बंद था और वो 6 से 7 फीट ऊंचा रहता था वो गेट, बट उसको भी उसने छलांग मार के क्लियर कर दिया। और ये सुनने के बाद वो न्यूज़ रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते क्या उसने इतनी लंबी छलांग कैसे मारी। और बाद में वो कैमरा मैन बोलता है अरे भाई इसका टाइम नहीं है, जल्द से जल्द हमें उसके पास जाना होगा और उससे क्वेश्चंस लेने होंगे। तो सब लोग अपनी गाड़ी भगाते हैं और मैजिक लैंड की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमें सायतामा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक कॉर्न खा रहा है उसके हाथ में और वो रोलर कोस्टर के लिए लाइन में खड़ा है, काफ़ी क्यूरियस है। और बाद में वो बोलता है जब मैं रोलर कोस्टर में बैठता हूँ मेरी वेन्स पॉप हो जाती है और मुझे अलग ही फील आती है, और ऐसी फील तो मुझे बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने में नहीं आती जो फील मुझे रोलर कोस्टर में बैठने से आती है। और बाद में आगे वो एक बंदे को भागते हुए देखते हैं और उसको चेहरा उसको याद आता है, बोलते हैं अरे ये तो वही बंदा है जो अभी न्यूज़ रिपोर्टर के साथ था। और मैं वो बंदा भी सायतामा की आंखों में आंखें डालता है और मैं चिल्ला के बोलते हैं अरे इधर है केप बॉल्डी, आ जाओ इसको पकड़ लेते हैं। और मैं सायतामा लाइन तोड़ के पीछे की तरफ भागता है और जो भी लाइन में जो बंदे खड़े हैं उन लोगों को सॉरी एक्सक्यूज़ मी बोल के वो लाइन तोड़ के बाहर निकल जाता है। और मैं वो अम्यूज़मेंट पार्क के चक्कर काटने लगता है क्योंकि उसको एक अच्छा स्पॉट नहीं मिल रहा है छुपने का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कैमरा मैन आ जाता है अपनी बड़ी सी फ्लैश लाइट लेके। और हमें सायतामा को एक पब्लिक टॉयलेट मिल गया तो वो पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक वाले सेक्शन के अंदर घुस गया है दरवाज़ा बंद करके। पर वहाँ पे भी वो सारे बेशरम न्यूज़ रिपोर्टर आ जाते हैं और बाहर से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको इंटरोगेशन चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि केप बॉल्डी तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कुछ क्वेश्चंस है उसका आंसर दो। मिस्टर केप बॉल्डी प्लीज़ कम आउट, हमें कुछ आंसर्स है, हमारे कुछ क्वेश्चन है उसका जवाब दो। इज़ इट ट्रू कि तुम टोर्नेडो को डेट कर रहे हो? क्या तुम टोर्नेडो के जो पेट में बच्चा है उसके बाप हो? क्या कब से तुम डेट कर रहे हो? और ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं सायतामा वो दरवाज़ा बंद कर देता है अपने क्यूबिकल का और वो दरवाज़ा की तरफ टेका लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और वो अभी भी कंफ्यूज है कि ये सारे लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। और उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है दिमाग में कि अभी डीमन साइबोर्ग यानी कि जेनोसी उसकी मदद कर सकता है।
इसलिए वो जेनोस को कॉल करता है और प्रे करता है कि प्लीज़ उठा ले। बट ऑफकोर्स ये बात है, जेनोस अपना साइतामा को कितना रिस्पेक्ट देता है, इसलिए वो कभी भी साइतामा का कॉल काटेगा नहीं। इसलिए उसने साइतामा का कॉल तुरंत ही उठा लिया और बोलते हैं, हेलो मास्टर साइतामा, क्या हुआ। और मैं साइतामा बोलते हैं, जेनोस तुझे मेरी मदद करनी होगी, मैं यहाँ पे मैजिक लैंड में फंस गया हूँ एंड मैं मर जाऊँगा, मेरे को पॉइजन हुआ है, प्लीज़ जल्दी आ जा। और बाद में जेनोस बोलते हैं, क्या मैजिक लैंड, वो अम्यूजमेंट पार्क में। और बाद में वो अपना कैलकुलेशन चालू करते थे, बोलते हैं हाँ मैं कुछ ही मिनटों में आ जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात पॉइजन की, सो आई गेस आपकी बॉडी इम्यून होगी ऑलरेडी, तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और वह साइतामा पक जाता है इसके भाषण से, बोलते हैं जस्ट कम हियर बास्टर्ड। और बाद में वो फ़ोन काट देता है। और बाद में कुछ ही मिनटों में वो जेनोस आ जाता है और फुल स्पीड में उसके क्यूबिकल में घुस जाता है साइतामा के। और वो कुछ भी करके, क्या मालूम, उसने एकदम सेफली साइतामा को बाहर लेके आ गया है। और वो कुछ गाड़ी लाया था, उसके अंदर ब्लैक सूट वाले बंदे भी थे, तो गाड़ी के अंदर डाल देते साइतामा को। और बाद में वो लोग अम्यूजमेंट पार्क से निकल जाते हैं, साइतामा, जेनोस और वो कुछ गाड़ी के अंदर जो गार्ड्स थे वो साइतामा गाड़ी के आगे की तरफ देता है, बैठता है, और जो एसी का वेंट्स होता है वो उसकी तरफ करता है और एसी की फुल स्पीड फैन कर देता है और हवा लेता है और बोलता है मैं तो फुल थक गया इतना भाग भाग के। और वह जेनोस उसके हाथ में पानी की बोतल थमवाता है और वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा का पूरा पानी पी जाता है साइतामा। वो इतना ज़्यादा थक गया है क्योंकि अभी उसने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सिटी पधाया है सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को। बाद में जेनोस क्यूरियसली पूछता है साइतामा से कि ये सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे मास्टर। और वह साइतामा बोलता है मेरे पास भी कोई क्ल्यू नहीं है, बट वो लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बोल रहे थे तू ही वो फ्रॉड है ना जो चीट करके आगे बढ़ना चाहता है। और वो तात्सुमाकी के बारे में कुछ बोल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैं सिर्फ तात्सुमाकी के पैसे के पीछे पड़ा हूँ। और बाद में जेनोस बोलते हैं हाँ तो ये सच बात है ना साइतामा मास्टर। और बाद में साइतामा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं क्या जेनोस तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उसके पैसे के पीछे पड़ा हूँ। और बाद में जेनोस बोलते हैं आई डू नॉट बिलीव दैट यू आर ओनली आफ्टर टोर्नेजो मै तात्सुमाकीज वेल्थ, बट मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं उस वो तो एक रीज़न होगा। और जेनोस ने ये ब्लंटली रिप्लाई किया और ये काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया साइतामा को। और साइतामा अपना हेड नीचे कर देता है और बाद में बोलते हैं अच्छा तो यही पब्लिक सोचती है मेरे बारे में, क्योंकि अभी तू भी ऐसा सोचता है तो शायद से पब्लिक का भी यही व्यू होगा मेरे लिए। व्हाट अ पेन इन दी एस। वो मैं जेनोस उसके मास्टर की तरफ स्टेयर करते रहता है और वो सोचता है क्या मैं मास्टर साहित्य से और क्वेश्चंस पूछूं। और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे हिसाब से भी मास्टर साहब को अभी सबसे पहला मोटिव, सबसे पहली चीज़ चाहिए रेस्ट। घर पे जाना है उनको मैं खाना दूंगा और उनको सुला दूंगा, क्योंकि अभी उनको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं अभी उनके चेहरे से ही देख सकता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा वोन आउट और डिस्ट्रेस लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैं उनको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। और बाद में वो आगे अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है ज़रूर कि ये जो रंट तात्सुमाकी ना, उसकी वजह से ही मेरे मास्टर मुसीबत में पड़े हैं, बट अभी मेरा कोई मूड नहीं है वो तात्सुमाकी के मुंह लगने का। इसलिए वो अपना फ़ोन निकालता है, कॉन्टैक्ट्स में जाके फुबुकी का नंबर सर्च करता है और डायल करता है।